गुड मॉर्निंग क्लास 8 साइंस चैप्टर 15 लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है, प्लेन मिरर, मल्टीपल इमेज, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द ह्यूमन आई। ठीक है, ये हो गया था आई थिंक। ओके, we will start the lesson. प्रीवियस कनेक्ट है कि आपने पिछली क्लास में इस लेसन के बारे में क्या पढ़ा था। लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते। अगर रूम में अंधेरा है तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती अनलेस यू स्विच ऑन द लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये आप 7th क्लास में भी लाइट के बारे में पढ़ के आए हो कि इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी दिशा में चलती है। व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस मीन जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन है, सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑन ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। नॉन ल्यूमिनस मतलब जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो वो चमकने लगता है। अब आप अंधेरे में खड़े हो, लाइट जलाई तो आपके चेहरे पर उसका रिफ्लेक्शन लाइट का आ गया और आपका चेहरा चमकने लग गया, आपको सबको दिखने लग गया, और बाकी सारी चीज़ें जिन पर भी लाइट जाएगी वो सब आपको दिखने लग जाती हैं। सेम जैसे चांद का अपना कोई लाइट नहीं है, इट गेट्स फ्रॉम द सन, सो इट लुक्स ब्राइट इन द नाइट। ठीक है, तो चांद को जो रोशनी मिलती है वो सन से मिलती है और वो वही उसी कारण से वो रिफ्लेक्ट होता है। दिस इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट के कारण ही हम अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख पाते हैं। आईज आर द मोस्ट प्रेशियस सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी। आईज जो हैं, हमारी आंखें जो हैं, वो बहुत ही प्रेशियस सेंस ऑर्गन है। देखने की जो नज़र हमें भगवान ने दी है, आंखें दी हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं। वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर जब वापस आती है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइक व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पर जब लाइट पड़ती है, सम पार्ट ऑफ इट is absorbed by the object and some part of it bounces back। ठीक है, कुछ हिस्सा लाइट का उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर होगा और कुछ बाउंस बैक होकर हमारे पास आता है, जिस कारण हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस स्मूथ है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सरफेस स्मूथ नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, या मिरर पर दाग धब्बे हैं, तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा शॉर्ट में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन फिर से पढ़ेंगे। व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम मीन किरणें, स्ट्राइक्स ए स्मूथ शाइनी और पॉलिश सरफेस। अगर आपका मिरर बिल्कुल स्मूथ है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एकदम सीधी रेखा में लाइट उसके ऊपर पड़ती है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन।
नाउ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इफ द सरफेस इज रफ, irregular, beam of light strikes a rough or uneven surface, it gets reflected in various directions. ठीक है, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. नाउ डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में the regular reflection caused by a smooth, shiny or highly polished surface is called regular reflection. For example, plane mirror जो आपके बाथरूम में घरों में यूज होते हैं. Irregular में क्या अंतर है? The reflection caused by a rough or uneven surface is called irregular reflection. For example, a piece of cardboard. ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर आप होल करते हैं, उसका जो होल होगा वो अनइवन होगा, आपको लाइट भी वैसी ही रिफ्लेक्ट होके आएगी. सेकंड पॉइंट, द रिफ्लेक्टेड बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर स्मूथ सरफेस है तो बीम्स जो हैं, रेज जो हैं, वो बिल्कुल सीधी होंगी. द रिफ्लेक्टेड बीम आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर में नहीं होंगी. अगर सरफेस आपका अनइवन है, स्मूथ नहीं है, रफ है, तो जो लाइट रेज हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो भी अनइवन होंगी. ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू tomorrow with the same chapter. Thank you, class.